बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड अप्रोच। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा एजुकेशन का, जिसका नाम है एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल फिलॉसफी। उसके अंदर है टॉपिक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्रोच। हमारे पास 3 टाइप ऑफ अप्रोच हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्रोच। एक है हमारे पास हार्डवेयर अप्रोच, एक है हमारे पास सॉफ्टवेयर, एक है हमारे पास सिस्टम। ठीक है, इस जो हमारे पास हार्डवेयर अप्रोच है उसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट भी बोलते हैं, इसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड एंड सिस्टम को हम बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच। दिस अप्रोच इज ऑल अबाउट मशीन्स एंड डिवाइसेस। ये सारी की सारी जो अप्रोच होती है ये ऑल अबाउट, ये किसके बारे में है? मशीन्स एंड डिवाइसेस के बारे में। ये स्टार्ट हुई कहाँ से? फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग से। और इसने फोकस किया कि हम जो है टेक्नोलॉजी को किस में लेकर आते हैं? टीचिंग में लेकर आते हैं, ताकि टीचिंग जो हो सके वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे माइक्रोफोन्स लगाए जाते हैं, जैसे आपने बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स में देखा होगा कि टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो है होते हैं वो क्या लगाते हैं? माइक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, ताकि उनकी वॉइस जो हो वो ऑडिबल हो, सारे स्टूडेंट्स तक वो क्लियरली ऑडिबल हो। वो क्या लगाते हैं? वो माइक्रोफोन्स का यूज़ करते हैं। जैसे प्रोजेक्टर्स एंड फिल्म्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, जब लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं आपको कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे जो है उनमें विजुअल्स का, यानी कि कुछ पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, कुछ वीडियोस का यूज़ किया जाता है ना, ताकि जो लेक्चर है वो एंगेजिंग लगे और स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएँ। और जब अंडरस्टैंड कर पाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाएँ, क्योंकि पिक्चर्स के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने से ज़्यादा क्लियरिटी आती है। देन लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर्स। आप सबने देखा होगा कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए और डिजिटल एजुकेशन के लिए कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेनिफिट क्या है जो हमारे पास? इसका बेनिफिट ये है कि ये जो इससे जो होती है लर्निंग जो होती है वो इंटरेक्टिव हो जाती है, इंटरेस्टिंग, यानी कि मज़ा आने लगता है पढ़ाई में, और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आई होप आपको फर्स्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट हार्डवेयर अप्रोच क्लियर है। देन लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड, दैट्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड, सॉफ्टवेयर अप्रोच। इसमें क्या होता है? ये अप्रोच जो होती है ये फोकस करती है हाउ कॉन्टेंट इज क्रिएटेड। जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, जो आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, जो भी आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो, जो भी आप जो चीज़ डिलीवर कर रहे हो, जो आप लर्न कर रहे हो, जो आप रीड कर रहे हो, उसको कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे डिलीवर करना है, ये सब कुछ किस में आता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड में, यानी कि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ये कहाँ से आई? ये बिहेवियरल साइंस और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से आई। मैं आपको एक अच्छी सी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे क्या होता है कि जब हम नर्सिंग स्टूडेंट जो हैं वो वीडियोस देखते हैं आईवी कैनुलेशन के, तो वो देखते हैं कि आईवी कैनुलेशन की कैसे जाती है ना। आफ्टर वाचिंग वीडियोस, जैसे ही उन्होंने वीडियोस देख लिए, ठीक है, फिर उसके बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं ना, कुछ एमसीक्यूज, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ आइडल वेन फॉर आईवी कैनुलाइजेशन, है ना। कैनुलेशन के लिए, आईवी कैनुलेशन के लिए आइडल वेन कौन सी होती है, ये सब कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। और अगर और उसके बाद उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग, यानी कि कुछ प्रैक्टिसेस करवाई जाती है, जैसे डमी पे कुछ प्रैक्टिस करवाई जाती है। बिफोर रियल पेशेंट पे परफॉर्म करने से पहले उनको कुछ डमीज वगैरह पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि उनको पता चले कि अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब अगर स्टूडेंट ने अच्छे से आईवी जो है आईवी कैनुलाइजेशन अच्छे से कर ली है ना, स्टूडेंट जो है वो इंसर्ट कर गया निडल करेक्टली, तो होता है उसका फिर एक इंस्टेंट फीडबैक उसको दिया जाता है, जैसे ग्रेट जॉब बताया जाता है, या आपने जो है एसेप्टिक टेक्निक जो है वो मेंटेन रखी, ऐसा कुछ बोला जाता है। और अगर उसने अच्छे से नहीं कर पाया तो उसको गाइडेंस दी जाती है और आपको बताया जाता है कि उसको फिर से रिट्राई करें। मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरी ये है कि जब हमने उधर बताया कि जब उसने वीडियोज़ वगैरह देखे, जब उसने वीडियोस वगैरह देखे, फिर क्वेश्चंस वगैरह का आंसर किया, वो था हमारा कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। और जब हमने उसका फीडबैक देना स्टार्ट किया, वो होता है बिहेवियरल साइंस, यानी कि आपने जो है अगर सही किया तो आपको जो है रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, आपको क्लैप्स वगैरह आपके ऊपर की जाएंगी, ऐसा कुछ। और अगर आपने गलत किया तो आपको फिर से रिट्राई करने के लिए फिर से बोला जाएगा। ये होती है हमारे बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। आई होप आपको ये क्लियर है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो प्रोग्राम लर्निंग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लेसन्स को सीखना, है ना, फॉर सेल्फ पेस लर्निंग, यानी कि हमने पहले आईवी कैनुलेशन के वीडियोस देखे, वीडियोस देखने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए, क्वेश्चंस किए के बाद हमें डमी पे प्रैक्टिस करवाया गया, डमी पे प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर हमें देखा गया कि हम नीडल जो है साइड पे इंसर्ट कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद जो है हमें रियल पेशेंट्स पे इंसर्ट। तो ये हुआ स्टेप बाय स्टेप लेसन हमें सिखाए गए, है ना, इसको बोलते हैं प्रोग्राम लर्निंग। फिर हमारे पास आता है टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जैसे केस स्टडीज़ वगैरह हमें बताया जाता है, ग्रुप डिस्कशंस, कुछ ग्रुप डिस्कशंस आपको बताई जाती हैं करने के लिए, है ना। और एक्टिव लर्निंग
बताई जाती है आपको करने के लिए। जैसे इवैल्यूएशन टूल्स के लिए फिर आपका टेस्ट लिया जाता है, आपको असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं और वो असाइनमेंट्स आपके चेक होते हैं और बताया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है अपने लर्निंग को लेकर। बेनिफिट्स अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन जो होती है उससे क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है और ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है ना। स्ट्रक्चर्ड यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऑर्गेनाइज यानी कि हर एक चीज़ है ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये नहीं कि सारा जो है मेस बना हुआ, खिचड़ी पकी हुई है, ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वे में। एंड ईजी टू अंडरस्टैंड यानी कि आप जो है चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, जैसे मैंने आपको डमी वाली एग्जाम्पल समझाई। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, दैट्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। थर्ड दैट इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो है मोस्ट एडवांस अप्रोच है, ठीक है। अगर हमें ट्रीटिंग एजुकेशन एज अ सिस्टम, ये जो है ट्रीट करता है एजुकेशन को एज अ सिस्टम ट्रीट करता है ये, ठीक है। ये जो है ये सिस्टम कहाँ से, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड जो है ये कंप्यूटर साइंस से आई और इसका फोकस होता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन में। मैं आपको एक बेहतरीन सी एग्जांपल दूं कि अगर आपको एक रेस्टोरेंट को जो है ओपन करना है, आपको एक रेस्टोरेंट को ओपन करना है, ठीक है। अब ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट पहले प्लान करेगा। प्लान क्या करेगा कि भाई मेरा किचन कहाँ पे, पहले साइट देखेगा कि मुझे कहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना है। ये साइट जो है टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे, है ना। ऐसे में जंगल में जाके रेस्टोरेंट खोल दूँ तो वहाँ पे तो कोई आएगा भी नहीं। तो मुझे जो है पहले प्लानिंग करनी है कि मुझे कौन सा शेफ़ चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या कहाँ पे मुझे किचन बनाना है, कहाँ पे मुझे लोगों को बिठाना है ना। बाकी सब कुछ मैं प्लान करूँगा। प्लानिंग के बाद मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब अब मुझे कौन कौन सी इसमें रेसिपीज़ जो है लानी है ना, कौन कौन से शेफ्स जो है इसमें मुझे चाहिए। और इसमें क्या होता है कि शेफ्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं फूड जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करेंगे, रेसिपीज़ को यूज़ करेंगे, मशीन्स का यूज़ करेंगे। और इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो इवैल्यूएशन में फिर जो है जब कस्टमर्स ने खाया सब कुछ, है ना, खा के बताया कि आपका, फिर रिव्यू दिया, है ना, फीडबैक दिया कि आपको कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ऐसा ही टीचिंग में भी होता है। टीचिंग में अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो टीचर्स जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं कोर्स कि भाई हमें, जैसे बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 ईयर्स का कोर्स है, ये भी डिज़ाइन हुआ है ना, इसको पहले टीचिंग में डिज़ाइन किया गया। ये होती है हमारी प्लानिंग, ठीक है, कि डिज़ाइन करना कोर्स को। फिर आता है कि उसमें कौन कौन से हमें टूल्स को, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, डे टाइम सब कुछ जो है वो प्लानिंग के तहत होता है। फिर एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। जैसे अब हमारा ये है कि ये जो हमारा कोर्स है ऑनलाइन वीडियो से सीखेंगे या फिर किससे सीखेंगे, ये कॉलेज में आके सीखेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे सिखानी है ना, इंटरेक्टिव स्टिमुलेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस, वीडियोस वगैरह, है ना। फिर हमारा आता है लास्ट वन दैट इज़ इवैल्यूएशन। फिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, है ना, उनका टेस्ट वगैरह लेंगे, उनसे हम टेस्ट लेंगे ईयरली, जैसे हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो ये सारा का सारा होता है सिस्टम अप्रोच है। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर जैसे मैंने आपको बोला कैरिकुलम डिज़ाइन, यानी कि प्लानिंग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स की, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, कौन सी डेट पे पढ़ाऊंगा, कौन से टाइम पे पढ़ाऊंगा, कौन सी क्लास कब होगी। टीचिंग मेथड्स की अगर मैं बात करूँ कि मैं एक बेस्ट वे जो है चूज़ करूँगा पढ़ाने के लिए। फिर हमारे पास आता है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। स्टूडेंट चेक करना है स्टूडेंट्स को क्या वो इफेक्टिवली, जैसे आपके एनुअली एग्जाम्स होते हैं, है ना, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, आपको चेक करने के लिए कि आपने कुछ इन महीनों में पढ़ा भी है या नहीं। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है कि ये गोल ओरिएंटेड एंड वेल प्लान्ड एंड इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है ना। फिर हम बात करते हैं क्विक रिकैप। अगर मैं आपको बताऊँ, हमने 3 टाइप ऑफ अप्रोच पढ़ी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टमिक। हार्डवेयर में होता है टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, माइक्रोफोन। सॉफ्टवेयर में लर्निंग मटीरियल, स्ट्रैटेजीज, जैसे प्रोग्राम लर्निंग, टीचिंग प्लान्स। और सिस्टम में हम ऑर्गेनाइज या फिर गोल ओरिएंटेड एजुकेशन का हम यूज़ करते हैं, या फिर कैरिकुलम इवैल्यूएशन जैसे हम सब कुछ करते हैं ना। ये थी 3 तरह की अप्रोच जो कि एजुकेशन को मॉडर्न, इंटरेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाती हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।